फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हाल ही में कड़े मुकाबले के बाद चुनाव जीतकर फिर से राष्ट्रपति बने हैं। फ्रांस के साथ साथ उन पर पूरे यूरोप का दबाव है कि वो यूरोप को संकट की स्थिति से निकाले। ऐसे में उन्हें यूरोप ही नहीं, दुनिया के सभी बड़े देशों का समर्थन चाहिए। पीएम मोदी भी उनमें से एक हैं। 4 मई को भारत लौटने से पहले मोदी फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों से भी मिलेंगे। मैक्रों की चुनावी जीत के बाद मोदी उनसे मुलाकात करने वाले पहले नेताओं में होंगे। भारत के लिए फ्रांस से दोस्ती अहम है क्योंकि भारत अपनी रक्षा के कई साजो सामान फ्रांस से खरीदता है। रफाल फाइटर जेट भी उनमें से एक है। ये गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत फ्रांस संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम की इस यात्रा में भारत और फ्रांस के बीच नए निवेश और व्यापार समझौतों पर दस्तखत की उम्मीद की जा रही है। चाहे हमारे यहाँ राफेल्स हो या हमें परमाणु संयंत्र लगाना था पहला एटॉमिक एग्रीमेंट के बाद, चाहे यूपीए सरकार हो या एनडीए सरकार हो, फ्रांस हमारा एक बहुत ही भरोसेमंद पार्टनर रहा है। और यही कारण है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक व्यक्तिगत संबंध है फ्रांस के राष्ट्रपति से, जो फिर से चुनाव जीत के आए हैं। प्रधानमंत्री भी यहाँ से फिर से, उनका दूसरा टर्म है, उनका भी दूसरा टर्म है, तो कई बातों पे बातचीत होगी। धरती ने सूरज के 2 चक्कर क्या काटे, दुनिया में बहुत कुछ बदल गया। पहले कोरोना और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया में भारत की हैसियत और उसकी जरूरत को लेकर अब एक नई इबारत लिख दी है। और इस नई इबारत के हिसाब से दुनिया में कोई भी बड़े काम से पहले भारत को या फिर भारत के नजरिए को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। यही वजह है कि अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी देश भारत को साधने के लिए, उसे लुभाने के लिए जुटे हुए हैं। भारत की बढ़ी अहमियत का ही निशान है कि यूक्रेन युद्ध पर रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों से किनारा करने और मॉस्को के साथ अपने संबंधों को बचाने की बात करने के बावजूद पश्चिमी कुनबा भारत के विरुद्ध खड़ा नजर आना नहीं चाहता। वॉशिंगटन में हुई 2+2 वार्ता के बाद सार्वजनिक मंच से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी माना कि भारत के रूस के साथ पुराने रिश्ते हैं जिनको अचानक खत्म नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, यूक्रेन पर भारतीय रुख को लेकर उठे सवालों पर भी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के नेतृत्व ने दोनों पक्षों से हिंसा खत्म करने और बातचीत से समाधान निकालने की बात की है। I believe firmly that we will need your continued collaboration, your hard work, your leadership for the biggest challenges we face, whether it's combating COVID, whether it's building a more inclusive global economy, whether it's tackling the climate crisis. To put it another way, the U.S.-India strategic partnership, I am convinced, is absolutely crucial, essential for addressing the problems of the 21st century, and your work is at the heart of that relationship. कि भारत और अमेरिका के बीच एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। और मैंने यह आग्रह किया है अमेरिका से कि अमेरिका आकर भारत में यहाँ पर फोकस करे विशेष रूप से को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर। धरती के 7वें सबसे बड़े देश और आबादी के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े देश के बिना कोई भी दुनिया की वैश्विक चेन या वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। और ये बात पश्चिमी देश और अमेरिका बखूबी समझ चुके हैं। और यही वजह है कि दुनिया का हर छोटा बड़ा देश इस देश के प्रधानमंत्री और उस देश के साथ मिलना चाहता है, बातें करना चाहता है, उस देश का दौरा करना चाहता है। और इसी ताकत के दम पर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश के दुनिया को मोह रखा है। दरअसल कोरोना के संकट ने दुनिया को झकझोर दिया। अमेरिका और यूरोपीय कुनबे के अमीर देशों को भी इस बात का एहसास हो गया कि चीन के पैतरों के आगे वो कितना कमजोर हैं। वहीं अपनी उत्पादन क्षमता के कारण उनकी चीन पर किस हद तक निर्भरता है। कोरोना जैसी महामारी में मास्क की जरूरत हो या वेंटिलेटर और दवाओं की आवश्यकता, कोयले से लेकर कंटेनर की कमी हो या सेमीकंडक्टर चिप का संकट, हर लड़खड़ाई सप्लाई चेन पर कहीं न कहीं चीन की कैंची के निशान नजर आए। ऐसे में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी दवा हो या मास्क और पीपीई जैसे सामान की जरूरत या फिर कोरोना टीकों की आपूर्ति का मामला, दुनिया के कई देशों ने भारत में बने टीकों का सहारा लिया। इतना ही नहीं, भारत दुनिया का दवाखाना है, ये बात भी खुलकर साबित हुई।
भारत की क्षमताओं पर बढ़े भरोसे का ही असर था कि अमेरिका, यूरोप के 28 देशों ने एक बार फिर से भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, अमेरिका तो ये कहते हुए नहीं थक रहा है कि उसकी हिंद प्रशांत नीति की अहम धुरी है भारत। वहीं यूरोप भी अब ये कहने में नहीं हिचक रहा कि चीन के मुकाबले लोकतांत्रिक भारत ज्यादा अहमियत रखता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।